गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची साखी है बुल्ले शाह बाबा की। बड़ी ही सुंदर सी साखी है। एक बार बुल्ले शाह बाबा ने अपने पीर से कहा, मुझे खुदा से मिला दो। पीर शाह इनायत से जवाब दिया, पहले खुद को भुला दो। पीर शाह ने बुल्ले शाह बाबा को जवाब दिया कि अगर खुदा से मिलना है तो पहले खुद को भुला दो। पीर इनायत जाति से अराई थे, तो जन्म से सैयद बुल्ले शाह बाबा के परिवार को भला ये कैसे स्वीकार हो जाता कि एक सैयद किसी दूसरे जाति के पीर को अपना उस्ताद बनाए। बुल्ले शाह को तो ठहरे निरे मनमौजी, वो भला कहाँ किसी की बात सुनने वाले थे। आप सभी जानते हैं कि बुल्ले शाह बाबा अपने मन की ही करते थे, मनमौजी थे और किसी की नहीं सुनते थे। घर वालों ने कोशिश की लेकिन हार गए। सारी रिश्तेदारों, भाई बहनों, भाभीियों को समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन बुल्ले शाह बाबा ने ऐसा जवाब दिया कि कुछ सुनते और बोलते ना बन पाई। बुल्ले शाह बाबा ने कहा, बुल्ले नू समझावण आईयां, भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना, छड्डे पल्ला राइयां, आल नबी औलाद अली, नू तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सदे, दो जख मिले सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे, बइश ते पीगा पाइयां, राई साईं सबनी थाई, रब दियां बेपरवाहियां, सोनियां परे हटाइयां ते कुजियां ले गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारा, चाकर हो जा राइयां, बुल्ले शादी जात की पुछनी, शुक्र हो रजाइयां। बुल्ले शाह बाबा ने साफ कह दिया कि भाई, अगर तुम सैयद होने के नाते मुझे समझाने आए हो तो साफ समझ लो, अगर तुमने मुझे सैयद कहा तो तुम जहन्नमी हो, और अगर मुझे अराइन कहोगे तो जन्नत मिलेगी। बुल्ले शाह बाबा ने कहा कि अगर तुमने मुझे सैयद कहा तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगा, और अगर तुम मुझे अराइन कहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कहने का मतलब तो साफ था कि भाई, अब बुल्ले शाह बाबा अपने गुरु से ऐसे मिल गए थे जैसे समुद्र में पानी की बूंद। अब ना कोई जाति का भेद है, ना ऊंच नीच का। अब हुआ यूं कि कुछ दिन बाद बुल्ले शाह के घर में किसी की शादी थी, तो शागिर्द होने के नाते बुल्ले शाह ने पीर इनायत को भी न्योता भेजा। पीर तो ठहरे फकीर, उन्हें भला इन शादी समारोह से क्या मतलब। सोचा बुल्ला बुरा न मान जाए, इसलिए अपने एक और शागिर्द को भेज दिया। शागिर्द को खुद में पीर इनायत की छवि था। पहुंच गया फटे पुराने कपड़े पहनकर शादी में। अब बुल्ले शाह बाबा के रिश्तेदारों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। बुल्ले शाह काफ़ी हिचकिचाए, बेचारे शागिर्द को खास तवज्जो नहीं दी गई। शागिर्द आया पीर इनायत के पास और सारा माजरा सुनाया। पीर साहब को बहुत बुरा लगा। जब बुल्ले शाह मिलने पहुंचे तो पीर साहब ने पीठ कर ली और ऐलान कर दिया कि अब बुल्ले का चेहरा नहीं देखूंगी। लो जी, अब हो गया बेड़ा गर्क। जो रूहानी ताकत पीर से मिल रही थी वो खत्म। लग गया ताला अब उस पे। कैसे मनाऊं अपने पीर को जिसका चेहरा आंखों में रोशनी की तरह बस गया है। मुरीद नूर को जाने वाले रास्ते में भटक रहा था। क्या करता बहुत मनाया, पर मुर्शद तो मुर्शद है, जिसको चाहे आलिम कर दे, जिसे चाहे अक्ल से खाली कर दे। बुल्ला मुर्शद रांझे के लिए तड़पती हीर हो गया। उन्होंने कंजरी से नाचना सीखा, खुद कंजरी बन पैरों में घुंघरू बांध नंगे पांव गलियों में निकल पड़ी।
शाह इनायत को संगीत पसंद था। बुल्ला संगीत में डूब कर खुद को भूल गए। एक पीर के उर्स पर जहाँ सारे फकीर इकट्ठे होते, बुल्ला भी पहुँच गया। मुर्शद से जुदाई की तड़प में बुल्ले ने दिल से खून के कतरे कतरे को निचोड़ देने वाली काफियाँ लिख दी। जब सब नाचने गाने वाले थक कर बैठ गए, बुल्ला मुर्शद के रंग में रंगा घंटों नाचते गाते रहे। उसकी दर्द भरी आवाज़ और समर्पण से भरे बोल मुर्शद का दिल पिघला गए। जाकर पूछा, तू बुल्ला है? वो पैरों पर गिर पड़ा। बुल्ला नहीं मुर्शद, मैं भुल्ला हूँ, भूला हुआ हूँ, भटका हुआ हूँ। मुर्शद ने सीने से लगाकर भुल्ले को जग के बंधनों से मुक्त कर अल्लाह की रहमत से मिला दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही कभी हमारा परमात्मा हमसे कभी ऐसे यूं पीठ फिरा ले, कभी नाराज़ हो जाए। वो रूठता नहीं है कभी अपने बच्चों से। जैसे माँ थोड़ा नाराज़ हो जाती है ना कभी कभी, थोड़ा थोड़ा बच्चों से, उस रूठने मनाने में भी उस परमात्मा को आनंद आता है। जैसे बुल्ले ने हार नहीं मानी, अपने मुर्शद को मनाने के लिए कंजरी का रूप धार लिया। कोई शर्म नहीं की, नंगे पैर यूं ही अपने मुर्शद को जो पसंद था वो काम किया। संगीत पसंद था तो यूं कंजरियों की तरह गाने लग गए अपने मुर्शद को मनाने के लिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम भी अपने इस अहम को अंदर से निकाल देंगे, हम यही सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, बड़ी शर्म में, ईगो में रह जाते हैं। छोड़ दो सब कुछ और उसके रंग में रंग जाओ। जो अपने मौला को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को जो पसंद है, जैसे उसको रिझा सकते हैं, जैसे वो रिझता उसको रिझा लो। जैसे मुर्शद ने बुल्ले को गले से लगा लिया, परमात्मा एक दिन हमें भी गले से लगाए। बस आप अपनी इबादत में, अपने सिमरन में, अपनी पूजा में, अपने रिझाने के तरीके में कमी न छोड़ें। अगर परमात्मा हमसे नाराज़ भी हो गया ना किसी बात पे, हमसे जो गलती हो गई है, तो वो हमें गले से लगा लेगा यूं ही, इस 84 से मुका देगा हमें। जैसे बुल्ले शाह को इस भवसागर से तार दिया था मुर्शद ने, वैसे ही हमें भी हमारा परमात्मा भवसागर से तार देगा। भूल जाओ अपनी मैं को, इस मैं के पीछे भागे तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। जे अगर खुद को पाना है, जे परमात्मा को पाना है, तो उसके रंग में रंग जाओ, ऐसे कि अपनी मैं भूल जाओ। ये भूल जाओ कि तुम हो कौन। सिर्फ ये याद रहे कि उस सागर की एक बूंद है और उस सागर में ही मिलना है। जे अगर समुद्र से बाहर एक भी बूंद गिरी तो वो सूख जानी है, उसका कोई वजूद नहीं, मुँह मिट जानी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब सिर्फ ये हमारे हाथ में है कि हम मिट जाना चाहते हैं या मिल जाना चाहते हैं उस परमात्मा में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप परमात्मा को याद करते रहें, सिमरन करते रहें और अपनी मैं को छोड़ दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से सिमरन करते रहें, यूं ही परमात्मा को याद करते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई सुंदर सी साखी के साथ। ऐसे ही सुंदर सुंदर साखियाँ, शब्द सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं इसी समय पर एक सुंदर सी साखी के साथ।